आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतनाम सिंह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो अभी 6 अगस्त को आई है। तो फाइनली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने के अंदर, वो यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की, 2020-21 की। यहाँ पर ये हर 2 मंथ्स के बाद ये होता है। अप्रैल मंथ में पहला हुआ था, जून मंथ में दूसरा हुआ था और अब तीसरा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। जो ग्रोथ रेट है हमारी कंट्री का, वो लगातार नीचे गिरने के चांसेस हैं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई यानी बढ़ गया है। जब भी हमें ग्रोथ रेट बढ़ाना होता है तब आरबीआई और सरकार हमेशा क्या करते हैं कि रेपो रेट को कम करने पर अपना ज़्यादा जोर देते हैं। इस वाले बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था, उसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई गिरावट नहीं की है। जो 4% रेपो रेट करा गया था वह पिछली बार उसको अभी आरबीआई ने सेम रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं करे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था 2016 में और आज जब ये रिपोर्ट आई है तो पूरे 4 साल पूरे हो गए हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार नॉमिनेट करती है। और यहाँ पर वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि जो रेपो रेट है वह क्या होगा, बाकी इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। और अगर यहाँ पर टाई हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर फाइनल फैसला लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मॉनेटरी पॉलिसी का है, इन्फ्लेशन रेट को 4% ऑन एवरेज रखना, मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट हमारे देश में होना चाहिए। और जब इन्फ्लेशन रेट की बात आती है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ बात हो रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सीपीआई की। अब हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट को 4.0% पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा गया है। वर्तमान की उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति के आंकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने 6 अगस्त को अपनी बैठक में ये निर्णय लिया। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 4% पर बनाए रखने का फैसला किया गया है। एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ को 4.25% पर बनाए रखने का फैसला लिया गया है। रेपो रेट होता क्या है? जब बैंक यहाँ पर आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बैंकों को उस रुपए के ऊपर, उसको कहा जाता है रेपो रेट। इस समय हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव में होने वाली है। इस बार इसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को कमी लानी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। पिछले 1 से 1.5 साल में 2% से ज़्यादा की गिरावट की जा चुकी है रेपो रेट के अंदर। तो यहाँ पर आरबीआई ने अभी के लिए डिसाइड किया है कि हम रेपो रेट को जो 4% था उसको हम सेम रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसका रीज़न आरबीआई ने बोला कि जो फूड के प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन के प्राइसेस हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हैं, वो करीब करीब 6% के आसपास में चल रहे हैं। मतलब कि जो कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए था 2% से 6% का, उसके ऊपरी स्तर पर चल रहा है। कहीं ना कहीं हम ये ध्यान रखना होगा कि जब भी रेपो रेट में गिरावट करेगा आरबीआई, इसका मतलब बैंक काफ़ी सस्ते ब्याज दर पर लोन दे सकेंगे। मतलब हमारे देश के अंदर इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि फर्दर इन्फ्लेशन ना हो जाए। तो इसके ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आरबीआई ने डिसाइड किया है कि रेपो रेट को 4% पर बनाए रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ग्रोथ नहीं चाहती। आरबीआई बिल्कुल ग्रोथ चाहता है, इसलिए पिछले 1 से 1.5 साल में यहाँ पर आरबीआई ने बहुत बड़ी गिरावट की है रेपो रेट में। लेकिन एक लिमिट होती है, एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है कि ग्रोथ रेट भी बनी रहे और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी रियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बनाए रखा है आरबीआई ने। क्या होता है, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और वह बैंक पब्लिक को पैसा ना देकर उस एक्स्ट्रा पैसे को कुछ कमाने के लिए बैंक्स आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करा देते हैं। और जब ये पैसा जमा किया जाता है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देती है बैंक्स को, वो पैसे के ऊपर उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट सेम रखा गया है 3.35% पर। और एक चीज़ और, आरबीआई ने इस सर्कुलर में जारी किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी केवी कामत के नाम पर, जो कि चेयरमैन होंगे बेसिकली। कौन है ये केवी कामत?
ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड थे, ब्रिक्स बैंक के पहले हेड बनाए गए थे इनको, केवी कामत को। इस कमेटी का काम क्या होगा कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ रही हैं, डूब गई हैं, यहाँ पर उनको कोई खरीदार चाहिए, कोई उसको खरीदने वाला चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर रिजोल्यूशन प्लान होना चाहिए। तो उसी रिजोल्यूशन प्लान के लिए केवी कामत के अंडर एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी बताएगी किस तरह से रिजोल्यूशन प्लान की तरफ बढ़ना है। दूसरा, यहाँ पर एमएसएमई हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सफ़र की है, तो उन्होंने लोन लिया था, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, मतलब जो रिटर्न करने का डेट है वह 31 मार्च 2021 किया जाए। और अगर आपके पास गोल्ड है, यहाँ पर हाउस होल्ड के पास इस समय इनकम नहीं आ रही है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लोग बैंक में जाकर एनबीएफसीज में अपना गोल्ड जमा करा सकते हैं और कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है गोल्ड, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो अभी तक क्या होता था कि आपको 1 लाख पर 75% मिलता था, मतलब 75,000 रुपए तक आप लोन ले सकते थे इस पर। लेकिन अब आरबीआई ने यह बढ़ाकर 90% तक कर दिया है, मतलब अब आप 90,000 तक लोन ले सकेंगे। अब 90% तक उधार मिल सकता है, जो कि पहले 75% था, अब 90% कर दिया गया है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, जिसके थ्रू बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, वहां पर 40% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो गए। यहाँ पर आरबीआई ने स्टार्टअप को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐड करा दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि स्टार्टअप को भी आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐड करा दिया है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूछा जा सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को भी किस में करा दिया गया है, यानी स्टार्टअप को भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐड करा दिया गया है। इसका मतलब काफ़ी हद तक पैसा अब स्टार्टअप ले सकेंगे। इस समय स्टार्टअप की वैसे भी काफ़ी बुरी हालत है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आरबीआई ने सपोर्ट करने के लिए ये बदलाव करे हैं। और बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की, वो कैसा है हमारे कंट्री का। तो जीडीपी रेट कैसा रहने वाला है देश का इस साल 2020-21 का, तो आरबीआई ने निगेटिव जोन में रहने वाला है, ऐसा बोला है। ऐसा माना जा रहा है कि -5% तक जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा बनाया गया ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग द्वार के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आपको बैंकिंग द्वार चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।